नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, देश में बहुत जल्द एक बड़े सियासी उलटफेर की आहट सुनाई दे रही है। पिछले 9.5 सालों से राज कर रही बीजेपी अब बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। और ये बात केवल यहां कयास के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि अभी जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उसका विश्लेषण अगर किया जाए तो आप भी यही कहेंगे कि बीजेपी में अब शासन करने का दम नहीं रहा और न ही उसे चुनाव में जीतने की उम्मीद है। इसीलिए अगर यह कहा जाए कि बीजेपी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है तो गलत नहीं होगा। अपनी बात को आगे ले जाऊं उससे पहले बीजेपी का यह ट्वीट जरा देख लीजिए। अंग्रेजी के इस ट्वीट का हिंदी अनुवाद है कि विपक्ष सोचता है कि पीएम मोदी को हराया जा सकता है, सपने देखते रहिए। और फिर आखिरी में लिखा है, द टर्मिनेटर ऑलवेज विंस। आपको बता दूं कि डिक्शनरी के मुताबिक टर्मिनेटर शब्द का मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई चीज जो किसी चीज को समाप्त कर दे। और बीजेपी ने अपने ट्वीट में मोदी को टर्मिनेटर ही दिखाया है, यानी बीजेपी मोदी को किसी चीज को समाप्त करने वाला बता रही है। अब मोदी इस देश से क्या क्या टर्मिनेट करना चाहते हैं यह समझना मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने अपने ट्वीट में मोदी की जो फोटो लगाई है वो फोटोशॉप से बनाई गई है। दरअसल टर्मिनेटर नाम की एक फेमस हॉलीवुड फिल्म है और जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हीरो बने हैं। उनकी एक फोटो को फोटोशॉप करके उसमें मोदी का चेहरा फिट किया हुआ दिख रहा है। आप भी जरा गौर फरमाइए, इस फोटो को देखिए, फोटोशॉप आपको समझ में आ जाएगा। फिल्म का हीरो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं और उनकी जगह मोदी जी को दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी की हताशा का आलम यह है दोस्तों कि अब वो भी मानने लगी है कि विपक्ष मोदी को हराने के दावे कर रहा है। बीजेपी इसे भले सपना देखना बताए, मगर सच यह है कि इस सपने से खुद बीजेपी डरी हुई है। तभी तो मोदी कैबिनेट ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में केवल 200 रुपए की कटौती की है। जी हां, केवल 200 रुपए। और इस 200 रुपए में सरकार 2 त्योहारों के उपहार को गिना रही है। यह ट्वीट जरा देख लीजिए। इस ट्वीट में लिखा है, ओणम और रक्षाबंधन पर बहनों को मोदी सरकार का बड़ा उपहार। तो कुल मिलाकर 2 बड़े त्योहारों के मौके पर मोदी बड़ा दिल दिखाने से एक बार फिर चूक गए। पहले खुद 400 रुपए के सिलेंडर को 1100 रुपए का किया और दाम कम किए तो सिर्फ 200 रुपए। और कितने साल बाद, गौर फरमाइए जरा। और ये 200 रुपए भी मोदी अपनी जेब से खर्च नहीं करने वाले, ना उनके कोई उद्योगपति दोस्त इसका खर्च उठाने वाले हैं, बल्कि ये पैसा भी जनता की जेब से ही जाएगा। जनता अब बीजेपी के इस खेल को समझ गई है। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि रक्षाबंधन और ओणम के दिन बहनें घर के काम छोड़कर क्या सिलेंडर खरीदने जाएंगी? कीमतें कम करनी थी तो 15 दिन पहले करनी थी। लेकिन बात यह है दोस्तों कि 15 दिन पहले तक मोदी को यह एहसास भी नहीं था कि बीजेपी कांग्रेस और इंडिया के सामने इतना पिछड़ जाएगी। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं वो भी बार बार एनडीए और बीजेपी की घटती सीटों का अनुमान जता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा सही ट्वीट किया है। जरा इस ट्वीट को देखिए। लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बटने। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। 9.5 सालों तक 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपए में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई? भाजपा सरकार यह जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके 1 दशक के पाप नहीं धुलेंगे। भाजपा लागू कमर तोड़ महंगाई का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहली बार कई राज्यों में गरीबों के लिए केवल 500 रुपए का सिलेंडर करने वाली है। कई राज्य जैसे राजस्थान इसे लागू भी कर चुके हैं। मोदी सरकार यह जान ले कि 2024 में देश की परेशान जनता के गुस्से को 200 रुपए की सब्सिडी से कम नहीं किया जा सकता है। इंडिया से डर अच्छा है मोदी जी। जनता ने मन बना लिया है। महंगाई को मात देने के लिए भाजपा को एग्जिट डोर दिखाना ही एकमात्र विकल्प है। तो सुना आपने दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया की मुंबई बैठक से पहले बता दिया है कि जनता अब बीजेपी को एग्जिट डोर यानी बाहर का रास्ता दिखा देगी।
और इसीलिए इंडिया से बीजेपी को डर कर रहना होगा। कल ममता बनर्जी ने भी ऐसी ही बात कही थी और अब स्मृति ईरानी ने जिस तरह से उनके नरेंद्र भाई के इस तोहफे के लिए शुक्रिया वाला ट्वीट किया है, उससे भी समझ आ रहा है कि ईरानी को भी अमेठी से हारने का डर लग रहा है। स्मृति ईरानी महिलाओं के लिए सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि की बात कर रही हैं, तो देश की जनता पूछेगी कि मणिपुर की महिलाओं और महिला पहलवानों के सम्मान और सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या 200 रुपए की बचत से समृद्धि आ जाएगी। दरअसल स्मृति ईरानी सिलेंडर के मुद्दे पर खूब फंस चुकी हैं। पहले आपने देखा, क्योंकि यूपीए सरकार के वक्त सिलेंडर लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने वाले फोटो सेशन ईरानी के ही हुए थे। लेकिन जब मोदी शासन में सिलेंडर की कीमत जो है वो महंगी हो गई, यानी सिलेंडर महंगे हुए, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कभी सिलेंडर की कीमत पर कुछ नहीं कहा और अभी 200 रुपए कम हुई तो फौरन ट्वीट कर दिया। मतलब साफ है कि सिलेंडर को चुनावी मुद्दा बनाने वाली बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है। वैसे जनता अब यह भी पूछ रही है कि भारत मां की रक्षा के लिए मोदी क्या कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि कैसे चीन के राष्ट्रपति के आगे मोदी बैठने से भी झिझकते रहे और अब चीन ने 2023 के अपने नक्शे में बड़े मजे से अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन क्षेत्र को खुद के हिस्से में दिखा दिया है, यानी कि खुद के हिस्से के रूप में दिखाया है मैप में। इस नक्शे के जारी होने के बाद बीजेपी पर इंडिया के हमले और बढ़ गए हैं। इंडिया की मुंबई बैठक की तैयारियों में जुटे संजय राउत ने लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और शी जिनपिंग को बधाई दी। उसके बाद चीन का नक्शा आता है। राहुल गांधी का दावा सच है कि चीन ने लद्दाख में पैंगोंग घाटी में प्रवेश किया है। चीन अरुणाचल में प्रवेश करने की कोशिश करता है। यदि आप यानी केंद्र सरकार हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करें। तो आप तो जानते ही दोस्तों कि राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। अभी लद्दाख में उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने झूठ बोला है, क्योंकि यहां के लोग बता रहे हैं कि उनकी चारागाह की जमीन चीन ने ले ली है। अब चीन ने नक्शा जारी करके राहुल गांधी की बात को सही साबित कर दिया है, यानी कि राहुल की बात की पुष्टि कर दी है, जबकि मोदी के दावों की पोल खुल गई है। तो देखा आपने कि कैसे सिलेंडर से लेकर सीमा की सुरक्षा तक सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है और यह सब आगामी चुनाव के पहले हो रहा है। और यही वजह है कि मोदी सरकार को डर लग रहा है कि कहीं अब चुनाव में हार न मिल जाए। वैसे भी राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने विधानसभा से लेकर 2024 तक के चुनाव की जो खास रणनीति बना ली है, उससे बीजेपी हार की तरफ ही बढ़ती हुई दिख रही है। अभी मुंबई की बैठक में जब इंडिया अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ नई घोषणाएं करेगा, तो बीजेपी उसके बाद मोदी जी को हॉलीवुड या बॉलीवुड के कौन से हीरो की तरह पेश करेगी और उनकी छवि को चमकाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। बीजेपी हार की ओर बढ़ रही है। इसका एक बड़ा सबूत यह भी है कि बीजेपी अब मोदी जी को उनके असली रूप में न दिखाकर फोटोशॉप करके उनकी छवि को अलग तरह से पेश कर रही है। और इसी के साथ बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या बीजेपी को अब मोदी के करिश्मे पर भरोसा नहीं रहा। चलिए, यह सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।